अभी 15-20 दिन में एक बार वो आते हैं, झाड़ू लगाएंगे 5-7 आदमी मिल के और वो उठा के ले जाएंगे, फिर 10-20 दिन के लिए फिर ऐसे ही हो जाता है। ये जो क्राइम चल रहा है, पार्कों में लूटपाट हो रही है, लोगों के मोबाइल छीन लेते हैं, गांजा पी रहे हैं, लोगों ने दारू के अड्डे बना रखे हैं पार्कों को। आपने बोला आप यूपी से, तो यूपी में एक अभी नारा बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, आपने सुना भी होगा, बटेंगे तो कटेंगे। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खैर कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन जो आदमी नहीं, ये वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी ने बोला है। देखो, बोला है ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्राइम पे जो कंट्रोल वहाँ हुआ है ना, उससे गुंडे ऐसे खौफ में, तो क्या बटो क्या हमें तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अभी हमारे यहाँ बुलंदशहर में सांसद बीजेपी का है और 7 सीट जो एमएलए हैं वो भी बीजेपी के हैं, तो वहाँ तो हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, सब हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमारे कोई झगड़े होते हैं या कुछ होते हैं। विकास के लिए वोट करते लोग, अगर अच्छा कर रहा है तो अच्छे के लिए वोट किया जाता है। अब बटेंगे कटेंगे इसका तो हम तो कुछ कह नहीं सकते कोई क्या है। तो सर, क्या लगता है कि अब की बार जो चुनाव होंगे दिल्ली विधानसभा के, तो हर बार ईवीएम मशीन पर भी बहुत सवाल खड़े किए जाते हैं कि जो ईवीएम मशीन है उस पर कुछ गड़बड़ी की जाती है, वोट किसी और को डालते हैं ज़्यादा किसी और को, तो क्या लगता है ये सही है? अब आप वोट करते होगे ना, जब हम वोट करते हैं, अपना वोट कास्ट होती है, तो ईवीएम में वीवीपैट पर्ची निकलती है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जिसको वोट देते हैं उसी की पर्ची निकलती है। तो ईवीएम पे सवाल करना ये सब बेकार की बात है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर वोट हम आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं तो पर्ची निकलेगी कमल की। ऐसा कभी देखा किसी ने? लोगों का कहना है ये। हमने तो कभी नहीं देखा। हम वोट डाल के आते हैं, तो जिसको वोट डालेंगे उसी के नाम की पर्ची निकलती है। और अभी एक बात बताओ कि कई जो क्या बोलते हैं प्रदेशों में जो चुनाव हुए, जैसे मान लो जम्मू कश्मीर है, अगर ऐसा होता तो ये ईवीएम तो वहाँ भी ख़राब होना चाहिए, तो वहाँ भी बीजेपी को वोट डलता। तो जहाँ जिसको जो, जैसे मान लो कर्नाटका था तो अभी वहाँ, और पंजाब में कैसे आगे सरकार अगर ऐसे ईवीएम ख़राब हो तो ईवीएम, ये तो सब बेकार की बात है। ईवीएम ख़राब नहीं है, नहीं, ईवीएम का कोई दोष ही नहीं इसमें। हम अगर वोट डाल के आते हैं तो जो जिसमें वीवीपैट पर्ची निकलती है, तो उसमें जिसको हम वोट डालते हैं उसी की पर्ची निकल के गिरती है। ऐसा नहीं है कि जो कोई ईवीएम ख़राब है या कुछ गलत है, ऐसा हमें तो कभी लगा नहीं। लेकिन केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि अभी जब हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव हुए थे तो जीत पूरी कांग्रेस की थी। पूरा अगर दिन की बात देखा जाए तो सुबह से लेकर दोपहर तक ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस ही जीतेगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बीजेपी जीत गई। देखो, ऐसा है, कितनी जगह 20-25 सीटों पर तो ऐसा हुआ है कि जहां जीत का अंतर 600 था, 1000 था, तो माहौल बना रखा था कि भाई कांग्रेस जीतेगी, ये जीतेगी, वो जीतेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मान लो कोई गड़बड़ी से बीजेपी जीती है। भाई लोगों ने वोट किया तो जीते हैं वो। कहीं मार्जिन 600, एक तो 32 वोट से जीता है, तो कहीं 1000 वोट से, तो वो 1500 आदमी अगर दूसरी तरफ वोट कर देते तो वो जीत जाते। तो मार्जिन जो है सीटों का, जो है 10-15 सीटों पर तो ऐसा हुआ कि फाइट बिल्कुल, कभी वो आगे था, कभी वो आगे, कभी बीजेपी कैंडिडेट आगे था, कभी कांग्रेस का। तो ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं मानते कि मतलब ये गलत ही है एक तरीके आपके हिसाब से, जो ये ईवीएम पर मशीन पर आरोप लगते हैं ये गलत है। सर गलत है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें, नहीं। आप यह चाहते हैं कि अब की बार दिल्ली में बीजेपी की पार्टी आए? हम तो हमेशा ये चाहते हैं, हमेशा से ये चाहते हैं। क्योंकि जो सही से काम करेगा, हो सकता है कि ये जो क्राइम चल रहा है, पार्कों में लूटपाट हो रही है, लोगों के मोबाइल छीन लेते हैं, गांजा पी रहे हैं, लोगों ने दारू के अड्डे बना रखे हैं पार्कों को, तो क्या पता वहाँ अगर सरकार बदलने से थोड़ा अच्छा माहौल हो जाए। तो ये सिर्फ बात बोलने के कि दिल्ली का चकाचौंध बना दिया है, सिर्फ बात ही नहीं होनी चाहिए, इस बात पर अमल भी रहना चाहिए। इस गली में आप जाओगे ना तो पार्क को देखना, 2 साल से उस पार्क के अंदर पौधों में पानी देने के लिए जो यहाँ पर वो लगी थी ना, क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल, वो चलता भी नहीं है। 2-3 साल से मैंने चलता नहीं देखा, चलता ही नहीं है। हाँ, तमाम पेड़ सूख गए और वहाँ पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। तो वो पेरिस तो वहाँ कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आती उठाने के?
और कभी 15-20 दिन में एक बार वो आते हैं, झाड़ू लगाएंगे 5-7 आदमी मिल के और वो उठा के ले जाएंगे, फिर 10-20 दिन के लिए फिर ऐसे ही हो जाता है। किसी भी पार्क, कुछ पार्क छोड़ के ना, बाकी आप मायना करना पार्कों का बहुत गंदगी है, मार कूड़ा पन्नी ऐसे ही। कई बच्चे जब कूड़ा, पार्कों में तो लोग टहलने के लिए जाते हैं, शुद्ध वातावरण के लिए जाते हैं कि पार्कों में जाएंगे, थोड़ा टहलेंगे, थोड़ा फ्रेश फील करेंगे। वहाँ पर कोई ट्रैक ही नहीं है, कोई घूमने के लिए नहीं है। जैसे में एक बड़ा पार्क है उसमें है, बाकी में तो सब गंदी भरा पड़ा है, गंदे भरा पड़ा है, इससे बीमारियों का भी बहुत खतरा रहता है। और क्या। वहाँ पर क्या है, बच्चे जब कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो वो आग जलाते रहते हैं, हाथ तापते रहते हैं। ये इतने पॉल्यूशन है। इस पार्क में जाकर देखो, बच्चे दिन में भी आग जला रहे होंगे। क्यों, क्या है, उन छुट्टियाँ चल रही हैं, कूड़ा करकट पड़ा रहता है तो उसमें आग लगाते रहते हैं। आग लगाते रहते हैं। हाँ, हमने पॉल्यूशन की बात की तो दिल्ली में पॉल्यूशन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन दिल्ली में ही होता है, तो क्या कारण है सर इसका? इसका कारण तो ये गाड़ियाँ और यही सब है। और क्या कारण हो सकता है, और तो कुछ होता नहीं है। तो मेन कारण तो दिल्ली में गाड़ियाँ ही हैं। नहीं लगता कि आपको जो मतलब ये पेड़ काट के जो ये बिल्डिंगें बनाई जा रही है, ये इंडस्ट्रीज बनाई जा रही है, क्या ये कारण नहीं है? नहीं, धुआं बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेड़ काटना, यहाँ तो पेड़ कटते ही नहीं है। यहाँ पेड़ कौन काटेगा, क्योंकि यहाँ जो घर बन रहे हैं वहाँ पेड़ होते ही नहीं उन घरों में। 25 गज का, कोई 50 गज का ऐसे घर होते हैं, तो पेड़ कटने का तो सवाल ही नहीं है। बाकी रही बात पार्कों में, तो यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है, ऐसी बात नहीं है कि पेड़ नहीं है। और पेड़ यहाँ काटने को मतलब, पेड़ कटते हैं, जैसे मान लो कोई सरोज नगर की तरफ मार्केट बन रही है, वहाँ पर पेड़ काटे, वहाँ कॉलोनी बनाई है, तो उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमारे इधर तो कोई पेड़ वेड़ नहीं कटते हैं, ना पेड़ है ही, ना तो कटेंगे क्या। जैसे गांव के अंदर तो पेड़ है ही नहीं, पार्कों में पेड़ हैं तो वो उन्हें तो लोग यहाँ लगाते हैं जाके, कोई करता नहीं, मतलब कोई काटता नहीं है। आपने जैसे बीजेपी की बात की कि ये दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए, क्या लगता है किसका वोट सबसे ज़्यादा जाएगा बीजेपी? बीजेपी का वोट जो मिडिल क्लास लोगों का ज़्यादा जाएगा। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो बीजेपी है वो हिंदुत्व को लेकर जीतती है, हिंदू की बात बोलकर हिंदुओं को मतलब। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आपने एक बात पहले कही थी कि बिजली, देखो बिजली का जो थोड़ी बहुत सब्सिडी मिलती है तो मकान मालिक को मिलती है। किराएदार तबका जो है वो तो सब मीटर से बिजली लेते हैं, तो उन्हें तो बिल देना ही है। तो उन्हें क्या, केजरीवाल ने फ्री बिजली दी, तो अब किराएदार जो है, मतलब किराएदारों के लिए भी होना चाहिए फ्री, अगर लोकल्स के लिए फ्री है। किराएदार को क्या फ्री हुआ किराएदार के लिए क्या फ्री मिला? तो जो किराएदार है, हम जैसे किराए पर रहते हैं तो हम बिल देते हैं। और किसी को जैसे मान लो ज़्यादातर फ़ायदा जो बाहर के लोगों को जो मिला है वो झुग्गी झोंपड़ी में मिला है कि वहाँ पर बिजली का मीटर होता है तो उनको छूट मिलते है। यहाँ किसी को, यहाँ तो छूट का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि झोपड़ी वाले लोग जो बस्तियों में रहते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है इसलिए। हाँ, उन लोगों को, झुग्गी वालों को फ़ायदा मिलता है। मतलब पानी का भी मिले, यहाँ लोग पानी का भी बिल देते हैं, बिजली का भी बिल देते हैं, वहाँ पर सब फ्री में मिल रहा है। तो केजरीवाल का वोट तो ज़्यादातर झुग्गी झोंपड़ी है। बात ऐसी है कि घर उनके टूटते हैं जो क्राइम करते हैं। शरीफ मुसलमान का किसी का घर नहीं टूटता है। तो जो गुंडागर्दी करेगा, अब तो खैर कोर्ट से भी रोक लग गई कि ऐसे घर तोड़ने का ऑर्डर नहीं है, लेकिन जो यूपी में बुलडोजर चल रहा है, हाँ, बुलडोजर उन्हीं के घर पे चल रहा है कि जिनने क्राइम कर रहे हैं, जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई बलात्कारी हो गया या कुछ वैसे हो गए, उन लोगों के घर पे ही बुलडोजर चल रहा है। वैसे अरे बीजेपी ने तो मकान दिए लोगों को। हाँ, कितने मकान, किसी मैंने जो जैसे मान लो कितने हमारे जानने वाले मुस्लिम हैं तो बोलते हैं हमें तो 3-3 मकान मिले हैं, तीनों भाइयों को मकान मिला है। आपने मकान की बात कही तो यहीं पे मैं एक बात पूछ लेती। जब अयोध्या में राम जी का मंदिर बना था तो वहाँ पर लोगों का ये कहना है यूपी में कि वहाँ पर जो लोगों के घर तोड़ कर जब रास्ते निकाले गए, वो रास्ता पहुँचता है उस मंदिर तक, तो तब भी लोगों के घर तोड़ दिए गए थे। तो इस बारे में रास्ता किसके लिए बना? मंदिर के लिए। मंदिर के लिए नहीं बना, उन लोगों के लिए बना है वो रास्ता। लेकिन घर तो तोड़े हैं ना पब्लिक के, बहुत सारे घर तोड़े तो मुआवजा दिया है। वहाँ पर बीजेपी की हार इसलिए हुई कि एक ये 400 पार का नारा चल रहा था बीजेपी का, तो 400 पार। तो इन लोगों ने क्या करा, दूसरी पार्टियों ने, कि ये जो संविधान को बदल देंगे,
ये कर देंगे वो कर देंगे, तो लोगों ने एक डर का माहौल पैदा कर दिया, इसलिए वहाँ पर हार हुई। ऐसी कोई बात नहीं, अभी इलेक्शन होगा देख लेना, फिर वही बीजेपी जीतेगी वहाँ। बिल्कुल जीत लगता है यूपी में भी हाँ बिल्कुल जीतेगी। पहले नहीं जीत पाई, लोकसभा चुनाव में भी हार हुई है, तो अब की बार विधानसभा में जीत जाएंगे। बिल्कुल जीत जाएंगे, 100% जीतेंगे। क्यों? वो एक जुमलेबाजी थी। अब वो इनको 400 पार का नारा दे के, और उन्होंने कहा कि ये जो इसलिए 400 पार मांग रहे हैं क्योंकि संविधान को चेंज कर देंगे, तो लोगों में ये एक भय पैदा कर दिया। और कुछ ये है कि हम 80,000 देंगे खाते में, ये देंगे, राहुल गांधी के बयान थे। सबसे ज़्यादा उम्मीद अयोध्या से ही थी यूपी में कि बीजेपी जीतेगी। हाँ उम्मीद तो थी, लेकिन लोग ऐसा माहौल बन गया ना, तो ऐसी कोई बात नहीं, कहीं जीती है तो कहीं हारी है। अब मान लो जहाँ पर अगर 20-30 सीट कम हो गई तो कहीं जैसे क्या बोलते हैं, क्या था ये, उड़ीसा में, वहाँ ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, ये तो सब जीत हार लगी रहती।